हाय हाउ आर यू गाइस अब्दुल खेर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो और आज हम बात करेंगे बेसिकली एमएमएक्सएम ट्विटर मॉडल के बारे में। एमएमएक्सएम ट्विटर मॉडल क्या और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, बड़ा पॉपुलर मेथड है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है वो सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छी है, उसकी वजह से बड़ा फेमस है और वेरी वेरी इजी है। अगर आप इसको समझें 3 to 4 स्टेप्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ट्री ट्रेडर्स की बेसिकली पीडीएफ अगर आपको ये चाहिए, वेरी सिंपल है। आपको लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप जो है वो आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली मॉडल जो है वो क्या क्या है, बेसिकली इसमें 4 चीज़ें याद रखिएगा। प्रीवियस डे हाई एज एन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अगर आपने मेरी लिक्विडिटी इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो देखिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई जो है वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है और H1 बुलिश फेयर वैल्यू गैप इज इक्वल टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टैब होती है या उससे ऊपर मार्केट जाती है तो फिर आपने क्या देखना है कि H1 के अंदर, ये डेली की बता रहा हूँ आपको, आगे चार्ट पे समझाता हूँ आपको। H1 में बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखना है और उसके बाद M15 में आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या एसएमटी डाइवर्जेंस देखनी है और उसके बाद आपने टाइम फ्रेम देखना है कि अगर मिडनाइट न्यूयॉर्क से ऊपर है, 0000 मिडनाइट है बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम, या ये न्यूयॉर्क टाइम में के ऊपर है मार्केट प्राइस में, तो फिर आप ओनली शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। टारगेट क्या रखेंगे? H1 का बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, एज एन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, वाइस वर्सा फॉर लॉन्ग्स, लॉन्ग में बिल्कुल उलट होगा। प्रीवियस डे लो देखेंगे, H1 का बेरिश फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, M1 का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या SMT देखेंगे और ओनली लॉन्ग करेंगे, बाय करेंगे अबाव बिलो जो है वो मिडनाइट की प्राइसेस की। इसको दिखाते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं। फर्ज किया ये हमारे पास एक डेली कैंडल है, ये हमारे पास हाई है, मार्केट ने इसको टैप किया है, ठीक है। ये हमने मार्केट में जो लिक्विडिटी लेवल था, ये हाई था डेली का, ये हमने लगा लिया। अब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई एज एन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमने रखा हुआ था, मार्केट ने स्टार्ट लिया और ये जाके इसने ब्रेक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टैब हो गई है। अब हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी H1 में कहाँ पे है? H1 में हमने फेयर वैल्यू गैप देखना है। किस चीज़ के लिए? एज एन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास पड़ा हुआ है, टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी चीज़ है हमारे पास, वो क्या थी कि हमने ये टाइम याद रखना है कि मिडनाइट ओपनिंग से ऊपर होनी चाहिए प्राइसेस, जी बिल्कुल ऊपर है। अब हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। अगर यहाँ से नीचे मार्केट क्लोज होती है तो इसका मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये देखें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या एसएमटी देखना है, डाइवर्जेंसेस देखनी है। डाइवर्जेंसेस या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो गया तो क्या करेंगे, हम ओनली शॉर्ट करेंगे। टारगेट क्या करेंगे, हमारे पास H1 का ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको हमने ओपन किया तो बेसिकली ये यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए मार्केट ने हमें एंट्री दी है, यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री पड़ी हुई थी और फेयर वैल्यू गैप की, ठीक है। और टारगेट हमारे पास M15 का आ गया और ये देखिए मार्केट ने इजीली टारगेट अचीव कर लिया। तो ये बेसिकली इन सिंपल MMXM ट्विटर मॉडल है। 4 जो है वो इसकी बेसिक चीज़ें, एक तो आपने प्रीवियस डे हाई को मेंशन कर लिया डेली में, वो एज अ लिक्विडिटी लेवल हो गया आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। फिर आपने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी H1 में देखनी है, H1 में आपके पास जो फेयर वैल्यू गैप था वो देखा आपने। उसके बाद देखना है कि आपके पास मिडनाइट ओपनिंग से प्राइसेस ऊपर हैं, जी बिल्कुल ऊपर है और मार्केट ने इसको टैप कर लिया। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या एसएमटी देखते हुए देख ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, वेट किया एंट्री का, एंट्री मिली और शॉर्ट कर दिया एज एन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करते हुए। उसके बाद फ्रैक्टर एनालिसिस बेसिकली क्या है कि अगर ये जो है वो चीज़ डेली में काम कर सकती है तो ये वीकली कैंडल में भी काम कर सकती है बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन वीकली में थोड़ा सा टाइम फ्रेम देखिएगा। वीकली में देखिए मार्केट ने प्रीवियस वीक हाई जो था उसको मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो H1 के बजाय H4 होगा। H4 को आपने फेयर वैल्यू गैप टारगेट करना है और जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे
वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही है। चौथी चीज़, टाइम फ्रेम इसमें अवेलेबल नहीं है। इसमें बस ये है कि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है आपको H1 के अंदर, वहाँ पे M15 था, यहाँ पे H1 है। H1 के अंदर अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है और यहाँ पे आपको एंट्री मिली है, तो टारगेट आप क्या कर सकते हैं, H1 का फेयर वैल्यू गैप, H4 का फेयर वैल्यू गैप बेसिकली आपके पास क्या था, एज एन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपके पास टारगेट था। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं फिर इसकी एग्जांपल्स को। जी, तो पहली जो हमारी एग्जांपल है वो ज़रा वीकली पे है। वीकली पे देखते हैं हम इसको। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखनी है, वीकली पे भी और डेली पे भी आप इसको देखेंगे, देखते हैं वीकली पे काम करता है क्या नहीं। आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखी है, प्रीवियस डेज हाई एज लिक्विडिटी लेवल। कौन सा लिक्विडिटी लेवल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वीकली था, इसके बाद आपने डायरेक्ट 4 आवर में चले जाना है। 4 आवर में हमने इसको मेंशन किया हुआ है। 4 आवर में मेंशन करने के बाद हम इसको देखेंगे कि हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है। ये फेयर वैल्यू गैप फिल है आपके पास, और आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है और ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद तो ये अच्छा फेयर वैल्यू गैप था। हम इसको देख लेते हैं एज एन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ से पहले भी गई थी, उसके बाद जो है मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को तो H4 में फिल किया हुआ है। ये हमारे पास बड़ा लॉन्ग टारगेट आ रहा है, हम इसे छोटा भी देख लेते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में, क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो हमारे पास जो सबसे छोटा लेवल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे, जिसको मार्केट ने इजीली अचीव करना है, ठीक है। ये हमारे पास है क्या, फेयर वैल्यू गैप एज एन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। इसके बाद हमने कहाँ जाना है, H1 के अंदर क्या देखने के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है इस टाइम, ठीक है। H1 के अंदर आ गए, लिक्विडिटी जो है स्वीप हुई है या नहीं हुई वो देखते हैं। अभी हम, ये हमारे पास लिक्विडिटी प्रीवियस स्टेज हाई का लेवल पड़ा हुआ है और ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, टारगेट पड़ा हुआ है। H4 के अंदर किस चीज़ का टारगेट है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का लेवल, और देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है और हमें देती है स्ट्रक्चर शिफ्ट या नहीं। मार्केट ने बेसिकली ये आप की है और बेसिकली स्वीप लगा रहा है। मार्केट जो है वो मार्केट में यहाँ पे हमारे पास H1 की कैंडल में हमने क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या स्मार्ट मनी टेक्निक डाइवर्जेंसेस देखनी है। आपके पास क्या बना है, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, इसको कह सकते हैं आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये स्विंग लो आपके पास पड़ा हुआ था, यहाँ पे आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, किसको टारगेट करके, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में आप इसको टारगेट करेंगे। ये आपके पास आपका स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस है और ये आपके पास मिनिमम 1/2 करना चाहिए। 1/2 जो है ना आपका यहाँ पे बन रहा है। मार्केट को देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करती है। मार्केट ने आपको एंट्री दे दी है, यहाँ पे एंट्री आपको दी है, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री भी आपको दी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एंट्री ली है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ था तो हमने यहाँ से एंट्री ली है। किस टाइम फ्रेम में ली है, H1 में, क्योंकि हमारे पास लेवल जो है वो वीकली का है। पहला हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, यहाँ पे एक्सटर्नल टैब हो गई है। ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टैब हुई है। अब देखते हैं कि मार्केट हमारा टारगेट अचीव करती है या नहीं, और ये आपने H1 में ही देखना है। H1 में आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो इस टाइम जा रही है हमारे लेवल पर लोअर लो, और ये मार्केट ने हमारा लेवल अचीव कर लिया। इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्जन कर दिया, नीचे कर दिया, इससे नीचे आ गई। तो ऐसे जो है वो वीकली में ये मॉडल काम करता है। अब ये वीकली में आपको दिखाया, अब डेली में जब दिखाऊंगा तो आपको टाइम फ्रेम भी साथ दिखाएंगे कि टाइम फ्रेम में जो है वो बेसिकली आप मिडनाइट ओपनिंग के बाद जो है वो किस तरह देखेंगे, उससे ऊपर ही आपने शॉर्ट करना होता है। ये हमारी पहली एग्जांपल थी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी, तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी गोल्ड के चार्ट पे है। गोल्ड डेली पे देखते हैं हम। डेली पे बेसिकली MMXM ट्रेडर ट्विटर मॉडल में जो है वो बेस सबसे पहले क्या चीज़ है कि प्रीवियस डे हाईस आपने जो है ना वो मेंशन किया है एज एन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आपने मेंशन कर लिया डेली कैंडल में। अब आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या फेयर वैल्यू गैप देखने में के लिए H1 में जाएंगे। H1 में याद रखिएगा टाइम फ्रेम्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आपके पास जो है फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा हुआ है आपके पास एज एन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टारगेट,
ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ये भी पड़ा हुआ है, हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं। ये तो आपके पास आ गया एज अ टारगेट इंटरनल लाइन लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप एज अ फेयर वैल्यू गैप H1 में। इसके बाद डायरेक्ट आप कौन से टाइम फ्रेम में जाएंगे, M15 में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या SMT देखने के लिए। उसके बाद आपने SMT देखनी है और उसके अलावा जो चीज़ आपने देखनी है वो देखनी है टाइम फ्रेम कि ये मिडनाइट ओपनिंग थे प्रीवियस, इससे ऊपर ही है प्राइस, अभी नेक्स्ट मिडनाइट ओपनिंग हो जाएगी और देखेंगे कि बेसिकली इस लिक्विडिटी को मार्केट टैप करती है और फिर कैसे बिहेव करेगी। मार्केट टुडे ओपन यहाँ पे हुआ था, मार्केट ने ऑलरेडी इसको टैप कर लिया। हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है या SMT हमें मिलती है। टाइम फ्रेम हमारे पास M15 ही चल रहा है। यहाँ से बेसिकली हमारे पास दूसरा टाइम फ्रेम स्टार्ट हो गया है 12 AM का, बेसिकली मिडनाइट का। मिडनाइट के बाद इसके ऊपर हमने शॉर्ट करना है इसको, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। डेली की बात करूँ, जब आप डेली में इसको देख रहे होते हैं तो इसके ऊपर हमने इसको शॉर्ट करना है। लिक्विडिटी टैब हो चुकी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी तक हुआ नहीं है। अभी देखेंगे कि मजीद मार्केट कैसे बिहेव करती है। अभी मार्केट इससे नीचे है, हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। उसके ट्विटर MMXM के ट्विटर मॉडल के मुताबिक 3 शराइत हमारी पूरी हैं। लास्ट शराइत हमारी ये है कि अभी हमारे पास ये बेसिकली बन गया है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हम यहीं पे देखेंगे और प्राइसेस इसे ऊपर देखेंगे शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हम यहाँ देख रहे हैं और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है बेसिकली हमने और शॉर्ट करना है। बाकी तमाम शराइत पूरी हैं। टारगेट क्या करना है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे पास टारगेट। अभी मैं लगा लेता हूँ इसको, टारगेट को शॉर्ट करना है इससे अबाउ प्राइसेस पे। स्टॉप लॉस इससे ऊपर रखेंगे, प्राइसेस से स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद की बात कर रहा हूँ। और हमारे पास ये बेसिकली टारगेट है, फर्स्ट या सेकंड आप इसको रख सकते हैं। अभी मज़ीद देखते हैं अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है कि नहीं। मार्केट ने इक्वल हाई बनाए, इक्वल हाई बनाने के बाद प्राइस इससे ऊपर ही है अभी, और आपके पास एक नया लो आपको हाई आपको मिल गया था यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट आप यहाँ पे देखेंगे आप। ठीक है, मार्केट ने इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट है। मार्केट ने इसको टैप करके इजीली स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, M15 में। आपने यहाँ से इसको एंट्री ली थी, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टेक प्रॉफिट है, या फिर आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे भी आपको जो है वो बेसिकली चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला है, लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी नहीं मिला। प्राइसेस इससे ऊपर, इस लाइन से ऊपर होनी चाहिए, मिडनाइट ओपनिंग से ऊपर होंगी तभी आप शॉर्ट करेंगे, जो कि मैं एंट्री यहाँ पे ले चुका हूँ। आप ये देखेंगे कि मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अगेन ऊपर गई है। अगर इसको हम जो है वो देखेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है जी, बिल्कुल यहाँ से भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। उसके बाद मार्केट ने हमें फिर एंट्री दे दी है। अगर हम इसको एंट्री को यहाँ भी रखें तो अभी देखते हैं मार्केट हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टारगेट करती है या नहीं। और ये देखेंगे मार्केट जो है स्ट्रेट अवे हमारी जो है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ आई है और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इसने अचीव कर लिया। और देखिए इसने दूसरा फेयर वैल्यू गैप भी एज ए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी अचीव कर लिया। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड था आपके पास। यहाँ पे 1/3 का था और यहाँ पे आपके पास 1/5 का था तकरीबन। तो ये चीज़ है कि आपने जो है ना 4 चीज़ें हमेशा यहाँ पे याद रखनी है डेली में। सबसे पहले जो आपके पास क्या है, डेली का लेवल हो, ठीक है, उसका प्रीवियस डेज हाई आपने मेंशन कर लिया। अब नेक्स्ट डे ओपनिंग पे आपने देखा है, ओपनिंग पे मार्केट ने जो है ना इधर ही ऊपर गई है, रेंज कर रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, रेंज कर लिया, लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट जाके इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद हुआ है, ये फिर इसने दिया आपको इक्वल हाई, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा। और यहाँ से इस मिडनाइट ओपनिंग प्राइस से ऊपर ऊपर आपने सेल करना है इसको। इस प्राइस से ऊपर ऊपर आपने सेल करना था। इस स्ट्रक्चर शिफ्ट पे भी करते तो यहाँ पे आपके पास आराम से आप इसको सेल कर सकते थे। सेल किया और टारगेट आपने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी रखा है, फेयर वैल्यू गैप था किस टाइम फ्रेम का, H1 का। ये किसका फेयर वैल्यू गैप है, H1 का। ये एज अ टारगेट रखे थे और इजीली इसने अचीव कर लिए। तो ये बेसिकली इस तरह काम कर रहा होता है। एक और एग्जांपल इसकी लास्ट देखते हैं, उसके बाद मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। जी, तो हमारी जो लास्ट एग्जांपल है वो भी गोल्ड की है। गोल्ड जो है वो डेली चार्ट में हम आते हैं। सबसे पहले प्रीवियस डे लो इस टाइम में मेंशन कर रहा हूँ, बेरिश कैंडल है, प्रीवियस डे लो मेंशन किया है एज अ लिक्विडिटी लेवल। कौन सा लिक्विडिटी लेवल,
एक्सटर्नल लेन लिक्विडिटी लेवल, ठीक है। ये करने के बाद हमने इंटरनल लेन लिक्विडिटी किस में मेंशन करनी होती है, H1 में। हम डायरेक्ट आगे H1 में, H1 में हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे, हम इसको मेंशन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे इस टाइम कौन कौन सा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है प्रीवियस डे में, उसको देखेंगे। और ये हमारे पास बेसिकली एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है यहाँ से यहाँ तक, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा नेक्स्ट डे में। और हमारे पास जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे वो ये मौजूद है। बेसिकली हमारे पास टारगेट है इंटरनल लेन लिक्विडिटी के, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है, टाइम फ्रेम और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। किस टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में। 15 मिनट में हम आ गए और उसके बाद हमने मिडनाइट ओपनिंग से नीचे की प्राइसेस ही देखनी है लॉन्ग करने के लिए। अभी हम लॉन्ग में मिडनाइट ओपनिंग से नीचे की प्राइसेस, मिडनाइट ओपनिंग आएगी यहाँ पे आगे और उसके बाद देखेंगे। फिलहाल हमारे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी लेवल पड़ा हुआ है और एक्सटर्नल लेन लिक्विडिटी लेवल ये है। इसको देखते हैं। मार्केट ओपन हुई है, ओपनिंग के बाद आपके ये आप जाने के बाद देखते हैं अभी तक मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया और ये एक्सटर्नल लेन लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई है। यहाँ पे बेसिकली हम M15 में मौजूद हैं और हमारे पास टारगेट इंटरनल लेन लिक्विडिटी की ये दो मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और मार्केट ये हमारे पास मिडनाइट ओपनिंग आ गई है। ये डॉटेड लाइन जो है यहाँ से नीचे हमने लॉन्ग करना है, इससे ऊपर लॉन्ग नहीं करना। मार्केट कहाँ पे हम मौजूद हैं इस टाइम, एक्सटर्नल लेन लिक्विडिटी टैब हो रही है मार्केट में और देखते हैं कि इसके नीचे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या SMT, हम इसको लॉन्ग करेंगे और प्राइस इससे नीचे होनी चाहिए। अभी देखते हैं मार्केट ने बेसिकली ये आपका जो है वो पहला तो ये लेवल था आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट का, अचीव के लिए चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया है वैसे यहाँ पे। सो कंसिडर करेंगे हम कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी नहीं हुआ इसमें, अब हुआ है। अभी क्योंकि मार्केट जो है ऊपर क्लोज हो गई है क्लियरली। और अब हम देखेंगे कि अब हमने बेसिकली लॉन्ग करने के लिए हमारे पास चौथी कंडीशन थी वो इस प्राइस इससे नीचे होनी चाहिए, इससे ऊपर ना हो, ठीक है। तो प्राइस अगर इससे नीचे आती है तो हम इसको लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग की पोजीशन इस प्राइस के ऊपर करते हैं और स्टॉप लॉस हमारा ये है। और बेसिकली हमारे पास जो है वो ये हमारे पास लेवल है इंटरनल लेन लिक्विडिटी का जिसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं प्राइसेस आती हैं कि नहीं। प्राइसेस बिल्कुल वहाँ पे ही आई हैं, मार्केट जो है ना उसने रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पे आपके पास ये टाइम फ्रेम भी चौथी कंडीशन भी मीट हो गई है। अब हमारे पास यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन हो गई है और अब हमारे पास इंटरनल लेन लिक्विडिटी का ये टारगेट है। अब इसको देखते हैं रन करके और देखिए मार्केट ने हमारा पहला टारगेट इंटरनल लेन लिक्विडिटी का इजीली अचीव कर दिया। रिस्क रिवार्ड 1/5 का था, 1/6 का। और नेक्स्ट जो हमारे पास था लेवल ये है मौजूद है ऊपर, देखते हैं इसको अचीव करती है कि नहीं मार्केट। और मार्केट ने इसको भी इजीली अचीव कर लिया, ठीक है। तो इस तरह ये जो है बेसिकली मॉडल काम कर रहा होता है। इस मॉडल की जो फुलफिल कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, वो फुलफिल हो रही हैं, आप ट्रेड ले लें। यहाँ पे आपको रिस्क दिख रहा होगा कि स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल करीब है, मार्केट जा सकती है। लेकिन जब मॉडल में ये चीज़ आ जाए और ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। एक तो इस ओपनिंग प्राइस को याद रखें, मिडनाइट ओपनिंग प्राइस है, ये टाइम है, सॉरी मिडनाइट ओपनिंग का ये टाइम है, इसके नीचे होनी चाहिए प्राइस। ये आपने लाजमी याद रखना जब आप डेली पे देख रहे हो। जब आप वीकली पे देख रहे हो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और H1 का फेयर वैल्यू गैप अगर आप डेली पे देख रहे हैं और अगर आप वीकली पे देख रहे हैं तो H4 का फेयर वैल्यू गैप एज अ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपका टारगेट होगा। तीसरी चीज़ प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एज अ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आपके टारगेट होंगे। सबसे पहले वो अचीव हो, उसके बाद आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टारगेट करें। और अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तो काइंडली वो भी देखिएगा, आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।